दोस्तों आज मैं आपको क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा से इस तरह के बड़े बड़े मूव कैप्चर करना सिखाऊंगा जिसमें आप आसानी से 1-3, 1-4, 1-8 तक की ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में। तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं उसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं और प्लस सीवीडी पर कैसे ट्रेड करते हैं, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। इनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर के देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। वहां पर मैं सारे क्वेरीज के रिस्पॉन्स देता हूं, आप जाकर के वहां पर पूछ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिनेरियो मेरा ये है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कभी कभी इस रेंज को ब्रेक कर देता है, कभी इस रेंज को इधर से ब्रेक कर देता है। और सीवीडी पर कभी हमें ऊपर के साइड में डाइवर्जेंस मिल रहा है और कभी हमें नीचे के साइड में डाइवर्जेंस मिल रहा है, जिससे हो क्या रहा है कि हमारे एसएल बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं और लॉसेस हो जा रहे हैं प्रॉफिट की जगह। इस सिनेरियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें मार्केट की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना है, मतलब मार्केट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें ट्रेड नहीं करना है, मार्केट की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो गया मेरा। तो अब सबसे पहले क्या है, रूल नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड ऑन सेम टाइम फ्रेम। अब ये कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे नहीं कि ऊपर देख लिया कि भाई नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नहीं, आपको मार्केट स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को। मतलब कि जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर बताया था कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको पूरी तरह से ड्रॉ करना है एकदम करेक्टली। इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। एक बार आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली, तो हमें मार्केट की डायरेक्शन के अंदर ही ट्रेड देखनी है। अब दूसरी चीज क्या है कि सीवीडी जो है, सीवीडी कभी ऊपर के साइड में लैक ऑफ पार्टिसिपेशन या एब्जॉर्प्शन बना रहा है या फिर नीचे के साइड में लैक ऑफ पार्टिसिपेशन या एब्जॉर्प्शन बना रहा है। इसके लिए जाकर के सीवीडी के वीडियोस देख लेना दोबारा से अगर भूल गए हो तो। ठीक है, इससे मुझे पता चल गया कि सेटअप फॉर्मेशन हो गया। अब क्या क्या चीजें हुई, मार्केट रेंज में चल रहा है, मार्केट की डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली और सीवीडी पर हमें कभी बाइंग साइड की ट्रेड मिल रही है, कभी सेल साइड की, एटलीस्ट एक एक बार दोनों साइड में बन गया है। ठीक है, अब तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए। अब डबल कंफर्मेशन का क्या मतलब है कि मार्केट मान लो अप साइड में आपने डायरेक्शन निकाली और मार्केट रेंज में तो था ही, और रेंज में एक बार इसने नीचे के साइड डाइवर्जेंस बनाया जिससे आपको पता चला कि मार्केट ऊपर के साइड जाने वाला है। बट हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे, हमें एक बार मार्केट का और वेट करना पड़ेगा दूसरी बार डाइवर्जेंस बनाने के लिए, तब हम दूसरी बार में ट्रेड करेंगे। ये तो बात हो गई हमारी, हम ट्रेड कब करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस क्या होगा। अब इस केस में एसएल मेरा बड़ा रहेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सेटअप कैंडल से 6 पॉइंट दूर एसएल रखोगे, पर इस केस में 6 पॉइंट से काम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एसएल बड़ा रहेगा तो टारगेट भी बड़ा आएगा, मिनिमम 1-3 आएगा। तो एसएल हमारा कितना होना चाहिए इसमें, 10 से 12 पॉइंट दूर सेटअप कैंडल से। ठीक है, अब जब मैंने सेटअप कैंडल से 10 से 12 पॉइंट दूर रख लिया तो मेरे टारगेट, मैं जो टारगेट करूंगा मिनिमम 1-3 का करूंगा। इस पर मैं 1-4, 1-5, 1-8 तक के लिए और टारगेट कर सकता हूं अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट में मान लो आपने 100 क्वांटिटी ली है तो हो सकता है 1-3 पर आप 50 क्वांटिटी बेच दो, है ना, बाकी आप होल्ड करो। फिर 1-4 आ जाता है तो आप 25 क्वांटिटी और निकाल दो, फिर वेट करो। अगर आपका टीएसएल हिट हो जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो कोई बात नहीं, वरना आप इसे होल्ड करके क्वांटिटी धीरे धीरे अपनी बुक करते रहो। तो इस तरह से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके पोजीशन साइजिंग से आप इस ट्रेड को लंबा रोक सकते हो। ठीक है, चलो अब सीधे चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पर मैं आपको 2-3 सिनेरियोज इसके दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में भी कुछ क्वेरीज पूछ लेना। इससे क्या होता है, जो नया बंदा आता है, नया ट्रेडर है, उसको थोड़ा सा कमेंट देख करके आइडिया हो जाता है कि भाई मुझे किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ मैंने निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लगा रखा है, ये ऊपर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इस पर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है और नीचे सीवीडी लगा हुआ है, सीवीडी पर मैं डाइवर्जेंस देख रहा हूँ। अब देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पर आप जूम करके देखो, ये देखो यहाँ पर मार्केट ने एक डाइवर्जेंस यहाँ पर बनाया जो कि हमें बाइंग साइड की ट्रेड दे रहा है, राइट, बाइंग साइड की ट्रेड दे रहा है। अब तुरंत ही मार्केट ने यहाँ पर एक और डाइवर्जेंस बना दिया जो कि हमें सेल साइड की ट्रेड दे रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, ये बाइंग साइड हो गया, राइट,
और ये सेल साइड हो गया। अब दोनों ही सीवीडी बना दिए। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि भाई यार हम नीचे की ट्रेड लें या ऊपर की ट्रेड लें। तो सबसे पहले तो मैंने मार्केट की स्ट्रक्चर से इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ तक तो देखो ये हायर हाई बना रहा था, ये बुलिश था, बट यहाँ पर देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। तो अब मुझे ये कंफर्मेशन हो गया मुझे डाउन की ही ट्रेड लेनी है। तो मुझे सीवीडी 2 डाउन ट्रेंड के अंदर चाहिए। तो एक तो मेरा ये बना दिया यहाँ पे। अब अगला देखते हैं। अगला देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मार्केट ने एक हाई मारा और यहाँ पर अगर आप सीवीडी पे देखोगे तो एक लोअर हाई मारा है, राइट। तो यहाँ पर मेरे को सेकेंड टाइम डाइवर्जेंस मिल गया नीचे के साइड, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सीधे ट्रेड मार दूंगा अपनी। मैंने यहाँ पर जैसे ही सेटअप कैंडल मेरी ये बनी, यहाँ पर देखो ये सेटअप कैंडल ये है मेरी, ये सेटअप कैंडल जैसी बनी, इसके लो को इसने जब ब्रेक करके क्लोज दिया तो मेरी यहाँ एंट्री हो गई। यहाँ एंट्री करके मेरा स्टॉप लॉस मैंने कितना बताया था, इस ये जो सेटअप कैंडल है इससे 12 पॉइंट ऊपर, राइट, 10 से 12 पॉइंट ऊपर। तो मैंने अपना एसएल लगभग करीब यहाँ लगा दिया और देखो मार्केट आपके एसएल को बिना छुए सीधे नीचे आया है, राइट। अब देखो, अब मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड लगा लेता हूँ। ये देखो मेरी एंट्री यहाँ पर हुई, ये मेरा एसएल हो गया और मेरा टारगेट सीधा यहाँ पर। अब मैं अगर इसको आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये टारगेट मिनिमम कितना मैंने बताया था आपको 1 to 3 टारगेट करना, और ये 4.45 है, मतलब कि 1 to 4.45 इतना टारगेट आया है। इसमें आप अच्छा खासा अगर ऑप्शन बाइंग करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन एटलीस्ट 50 पॉइंट तो मूव कर ही जाता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ देखो फिर से ये मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट की डायरेक्शन मैंने आइडेंटिफाई कर ली, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मुझे डाउन ट्रेंड की ट्रेड चाहिए। अब डाउन ट्रेंड की ट्रेड के लिए सबसे पहले मैं सीवीडी का डाइवर्जेंस देखूंगा, पर मुझे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे सीवीडी का डाइवर्जेंस अपोजिट साइड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने लोअर लो मारा पर सीवीडी पे क्या हुआ, हायर लो मार दिया। तो यहाँ पर मुझे तो अपसाइड की ट्रेड लेने के लिए बोल रहा है। अब अपसाइड की ट्रेड तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन तो नीचे है। आप इमीडिएटली देखो यहाँ पर मार्केट ने फिर से एक डाइवर्जेंस बनाया है जो कि डाउन साइड का डाइवर्जेंस है, राइट। डाउन साइड का डाइवर्जेंस एक बार बना दिया, पर अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे चाहिए दूसरी बार का डाइवर्जेंस। तो दूसरी बार का डाइवर्जेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ बन रहा है, ये दोबारा से तुरंत दूसरी बार का डाइवर्जेंस बना दिया। यहाँ पर मार्केट ने हाई मारा है और आप देखोगे सीवीडी में नीचे एक लोअर हाई मारा है। तो यहाँ पर मेरा सेकेंड टाइम डाइवर्जेंस हो गया, तो मेरी ट्रेड ये बनती है। अब मैं आपको ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। मार्केट ने जैसे यहाँ पे हाई मारा, ठीक है, इस हाई के नीचे क्लोज दिया, इसने यहाँ पर इस वाली कैंडल में क्लोज दिया है। अब इस कैंडल पर मेरी हो गई एंट्री, यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई, ये मेरा एसएल हो गया और मेरा टारगेट सीधा नीचे। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कितना टारगेट आया है, देखो यहाँ तक तो ये 1.347 आ गया, मतलब कि 1 to 3.47 इतना तो टारगेट यहाँ आ चुका। अब आपकी रिस्क पे डिपेंड करता है कि आप नीचे कितना रोक पाते हो, राइट। अब ये देखो नीचे और गया है, यहाँ तक गया हुआ है, पर आपकी रिस्क के एपेटाइट पे डिपेंड करता है और आपकी स्ट्रैटेजी पे आप कितना रोक पाते हो। ये आराम से 1 to 6 आपको ट्रेड दे देता। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरी सिचुएशन है, मार्केट फिर से रेंज में फंसा हुआ है। रेंज में हमें कैसे पता चला, मार्केट ने यहाँ पर हाई मारा, फिर अंदर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये एक रेंज हो गई मेरी यहाँ पे, राइट। अब रेंज में सबसे पहला डाइवर्जेंस हमें डाउन साइड का मिला, ये हाई है, ये हायर हाई है, यहाँ पर एक हाई मिल रहा है, यहाँ पर लोअर हाई मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरा फिर से डाइवर्जेंस हो गया नीचे के साइड। तो अभी मैं वेट करूंगा, मार्केट को अप साइड का भी एक डाइवर्जेंस बनाने दूंगा। तो ये मार्केट चलता रहा है, यहाँ पर एकदम सिंक में चला है, यहाँ पर अप साइड का डाइवर्जेंस बन गया है। यहाँ पर देखो हायर लो है बट यहाँ पर लोअर लो है। तो इस तरह से मेरे को अप साइड का भी सीवीडी मिल गया है, पर अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा मुझे, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन मुझे लोअर लो लोअर हाई मिल गई है मार्केट स्ट्रक्चर से। तो मैं नीचे की ही ट्रेड प्लान करूंगा, पर यहाँ पर कोई नीचे का ही डाइवर्जेंस बन नहीं रहा है। आप देखोगे हर जगह मार्केट सिंक में है, सब कुछ सिंक में है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आगे आऊंगा। अब मैं इस रेंज से देखो मार्केट बाहर तो निकल गया, अब मुझे कंफर्मेशन तो हो गया मार्केट नीचे जाने वाला है, बट मैं सेटअप पर ट्रेड करूंगा ना। अब सेटअप मेरा कहाँ बना, देखो फाइनली सेटअप मेरा बना यहाँ पर। ये देखो ये मार्केट ने एक लोअर हाई मारा है और जो सीवीडी पर है वो हायर हाई बन रहा है। तो ये मेरा एक सेटअप हो गया। जैसे ही इस कैंडल के नीचे क्लोज देता है, यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती है। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, इस कैंडल के 12.10 पॉइंट ऊपर, राइट। तो आपकी जो सेटअप बनता है, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, राइट। स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो ये इतना स्टॉप लॉस है नहीं जो हिट हो जाए,
आप 12 पॉइंट इससे ऊपर करोगे तो ये लगभग यहाँ पर आएगा। तो ये आपका स्टॉप लॉस हुआ और मार्केट सीधा नीचे। अब मैं आपको इसकी ट्रेड लगा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये एंट्री थी, ये एसएल था, ये 15 पॉइंट का एसएल है खाली, और आपकी ट्रेड है ये देखो 1:3.32 है, तो लगभग 1:4 है। अब इसके आगे आपको कैसे रोकना है, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो अपनी। तो मुझे लगता है दोस्तों मैंने आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके बार बार सीवीडी इधर भी बन रहा है उधर भी बन रहा है, डाइवर्जेंस की वजह से आपको स्टॉप लॉसेस आपके हिट हो रहे थे और आपका लॉस हो रहा था, तो वो मैंने आपको सॉल्व कर दी है। आपको डबल कंफर्मेशन देखना है, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे पूछना। इस वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।